आज बनी है बड़ी मज़ेदार सी कोकोनट स्टफ फिश बन रही है। तो चलते हैं बस इसके अज्जा की तरफ। यहाँ पर हमने क्या करना है, एक उसके अंदर पहले इसका मसाला बनाते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर जो चॉप करने की चीज़ है उसको अलग से कर लेंगे। यहाँ पर जाएगा इसमें नमक, ठीक है, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ये मेरे पास है 4 खाने के चम्मच कोकोनट मिल्क पाउडर ले लीजिएगा, बेशक उसमें पानी डाल दीजिएगा। और इसके अंदर ही पिसा नारियल भी तकरीबन 4 खाने के चम्मच। यहाँ पर जाएगा ये मेरे पास है ऑरिगानो, बड़ा मज़े का इसका फ्लेवर आता है। आप हमेशा, आपको पता है मेरी रेसिपीज़ थोड़ी सी होती है ना, फ्यूजन कुकिंग होती है, कुछ देसी कुछ इंग्लिश मिक्स करके। अच्छा जी, इसके अंदर जाएगा नींबू का रस, ये हमने डाल दिया। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर ये मिक्स करके रखते हैं। इससे थोड़ा सा ये जो पिसा नारियल है ये थोड़ा सा फूल जाएगा, तो इसका पेस्ट जो है गाढ़ा सा हो जाएगा। यहाँ पर ये मुझे जो चीज़ें हैं, हरी मिर्चें हैं, लहसुन है और हरा धनिया, इसको हम क्या करेंगे, मोटा मोटा चॉप कर लीजिएगा। चॉपर में डाल दें या फिर इस तरह की आपके पास मिक्सी है उसमें डाल दीजिएगा। और फिर बाकी इसी के अंदर हम डालेंगे। डाल के फिर हमने क्या करना है, इसको फ़िश के अंदर अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन करने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे ओवन में बेक करेंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़ी वाली कढ़ाई ले लें, बड़ा वाला तसला टाइप का जो होता है वो ले लीजिएगा, उसमें भी आप बना सकते हैं। सही है। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्चों को थोड़ा सा चॉप करती हूँ और फिर हम इसके अंदर डाल के मिक्सी में इसका एक तरह से बिल्कुल बारीक पेस्ट हमने नहीं बनाना। अगर पेस्ट बनाना होता तो हम ब्लेंडर में सारी चीज़ें डाल देते, लेकिन मुझे पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा मोटा मोटा सा जिस तरह से चंक्स टाइप का होता है उस तरह से मुझे करना है। तो यहाँ पर मैं लहसुन ले लेती हूँ। बहुत मज़े की मछली बनती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले तेज़ नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। ये देखिए, इसमें जाएगा हरी मिर्च भी डाल देते हैं, थोड़ा सा काट के डाल देंगे तो क्या होगा कि ये आराम से पिसी जाएगी। बहुत मोटी होती है तो फिर वो घूमती रहती है। सही है। अच्छा, ये हरी मिर्च जो है, जो बड़ी वाली है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, इसके अंदर थोड़ी सी मिर्चों की क्वांटिटी या फिर वो पतली वाली बारीक मिर्च ले लीजिएगा, तो उससे आपको ज़रा तेज़ लग जाएगा। लेकिन ये मेरे हिसाब से ये काफ़ी है। बहुत ज़्यादा ये वो देसी में भी नहीं बन रही है, इसलिए इसके मसाले बहुत तेज़ दिए हुए हैं। नारियल की मछली भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर जाएगा हरा धनिया। चले 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 जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम रख देते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको तो हम पीस लेते हैं मिक्सी के अंदर और फिर इसी कोकोनट वाला जो मिक्सचर है उसके अंदर डाल देते हैं। और इसके साथ आज भी आपके लिए एनेक्स की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त सा डिलक्स ये केटल है। ये आप आराम से कहीं ट्रैवल पे जाते हैं, ट्रैवल पर जाते हैं, आप अपने बैग में डाल के लेके जा सकते हैं, आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा आपको ये ट्रैवल केटल मिल रहा है। इसके लिए सवाल ये है कि आपने ये बताना है कि मछली में किस चीज़ की मिकदार पाई जाती है। ठीक है, अब मैं आपको इसका हिंट्स नहीं दूंगी, बहुत आसान सवाल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी कहा था। तो 888 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें। अगर आप चाह रहे हैं कि इसको आप विन करें तो आप विन कर सकते हैं। एनेक्स का गिफ्ट है और बड़ा खूबसूरत छोटा सा ही गिफ्ट है, जो मैं समझती हूँ कि जब भी हम कभी ट्रैवल पे जा रहे होते हैं तो हमें होता है कि बहुत बड़ा केटल नहीं लेके जाए, छोटा सा लेके जाए, तो ये बड़ा बेहतरीन है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये जा रहे हैं लहसुन के जवे, हरी मिर्चें, इसके बाद ये जा रहा है इसमें हरा धनिया। सही है। और थोड़ा सा इसमें पानी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसको चलाते, इसको सिर्फ पीसना है। पीसने के बाद हम इसके अंदर मिक्स करेंगे, वापस आएंगे तो आपके सामने इसकी स्टफिंग करेंगे, ताकि आपको पता चले कि कितना मसाला हमने अंदर इसके अंदर भरना है और कितना हमने बाहर लगाना है। ठीक है। मज़ेदार सा ये हरी मिर्चों का, ये देखें, ये लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ठीक है,
इसको हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको इस तरह से हमने इसका ये बना लिया था पेस्ट सा। ये देखें, ये बहुत मज़ेदार एक मसाला बना है जिसके अंदर कोकोनट मिल्क है, लेमन जूस है, इसके साथ इसमें नारियल है, कोकोनट पिसा हुआ है, साथ में हरी मिर्चें हैं, लहसुन है, ऑरिगानो है, और ये सारी चीज़ों को मिक्स करके यहाँ पर हमने इसको कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास है मछली, खाते पीते घराने वाली मछली, ये मेरे ख्याल में 1 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अब इसकी हमने करनी है सही तरह से स्टफिंग। ये देखें जी, हाय अल्लाह, एक ज़माना था, याद आता है, माँ बाप के घर में कितने नखरे होते हैं ना, मछली नहीं धोनी, हाथों में से स्मेल आएगी, मटर नहीं छीलने, कीड़े निकलेंगे, भिंडी नहीं काटनी, बर्तन नहीं धोने, और उसके बाद अब इतने काम के मत पूछो, सुबह से जो शुरू करो काम ही नहीं ख़त्म होते। तो अल्लाह पाक ने माँ बाप को भी कितना प्यारा वो दिया ना कि अपने औलाद की कितनी सुन लेते हैं, हर जायज़ नाजायज़ बात सुन लेते हैं। अब कभी कभी मुझे मटर काटने पड़ते हैं, भिंडी काटनी पड़ती है, तो अम्मी बहुत याद आती है मेरी। अल्लाह पाक उनको जन्नत के फिरदौस में जगह दे। अच्छा जी, ये देखें जी, हम इसको यहाँ पर इस तरह से इसकी स्टफिंग करें। अंदर भी ये मैंने मसाला भरा है खूब सारा, ठीक है। ये खूब अच्छी तरह से आपने इस तरह से इसके अंदर मसाला डालना है ताकि ये अंदर से फीकी ना रहे और बहुत अच्छे से ये इसकी स्टफिंग हो जाए। अब इस तरफ चलते हैं, यहाँ पर सेम यही इनके अंदर आपने मसाला भरना है, ठीक है, खूब अच्छे से इस तरह हाथों से आप भरेंगे ना मसाला, तो ये अंदर तक इसके अंदर चला जाएगा। एक तो हाथ मेरे इतने छोटे हैं, सही है। ये देखें, ये जो कट्स के निशान दिए ना, इसके अंदर आपने अच्छी तरह से भरना है ताकि मछली जो है वो फीकी ना रहे, अंदर तक उसके अंदर मसाला जाए और खाने में भी आपको अच्छी लगे। ये देख लीजिए, ये देख लीजिएगा। अब यहाँ पर दोबारा इसके अंदर वही मसाला जाएगा। चलिए, अच्छा, अभी हमने इसमें बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब आप इसको बेक करके निकालेंगे फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने गरम गरम तेल ऊपर से डालना है। अब मैं ट्रे लेके आती हूँ जिसके अंदर हमने इसको रखना है। चले जी, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रे के अंदर मैं ग्रीस करूँगी ताकि ये नीचे से चिपक ना जाए, हल्का सा। चले जी, ये थोड़ा सा काफ़ी है, वरना फिश ना चिपक जाएगी। अब इसकी आएगी यहाँ बेकिंग की। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो मसाला है इसको आपने वापस इसी के अंदर भर देना है, सही है। ये देख लीजिएगा, बस जब मछली लेके आते ना तब आपने क्या करना है कि नमक इसके अंदर ज़रूर लगा लिया करें। ये देखिए, इसके अंदर खूब अच्छी सारी स्टफिंग इसकी की है हमने। ये देख लीजिएगा, पूरी ये भर गई है मसाले के साथ, सही है। अब ये जा रही है ओवन के अंदर, इसको हम करेंगे वापस आ गए हैं और हम मछली पे लगाने वाले हैं तड़का। ये देख लीजिएगा, फ़िश के ऊपर मैं लेमन रख रही हूँ इस तरह से, ये देख लीजिएगा, सही है। यहाँ पर मेरे पास है राइस, थोड़े से हम राइस इसके साइड पे रखेंगे जब तक ऑयल जो है ना गर्म हो रहा है। यहाँ पे थोड़े से आपने चावल रख लेने हैं। अब इसके ऊपर जाएगा यहाँ पर तड़का। जब तक ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे तड़का। ठीक है,
इसका मेकअप नहीं हुआ, इसका आज मेकअप नहीं हुआ। चलो भैया अजमानी उछलो। ठीक है, ये थोड़ा सा हम इसके ऊपर बहुत मज़े की ये टिक्की ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। चलें जी, अब हो गया ये गरम और अब जा रहा है गरम गरम इसके ऊपर तड़का। ठीक है, बहुत मज़े की मछली बनी है, आपने ज़रूर ट्राई करना, आपको बड़ी अच्छी लगेगी।